गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हमने हिंदी ग्रामर में जो चैप्टर किया था उस चैप्टर का नाम था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट हम एक बार जो पार्ट में दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले मुझको ये बताइए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम चाहें तो एक शब्द की जगह पूरा सेंटेंस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बगीचे की देखभाल करता है, इसको हम पूरा बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस हम यूज़ करते हैं माली। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम भाषा को और सुंदर बना सकें, सुनने में भाषा और रोचक लगे। आगे बात समझ में? तो चलिए हम इन वाक्यांशों को पढ़ लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? वाक्यांश भी बोलते हैं। जो बगीचे की देखभाल करता है, माली। जो कपड़ों को धोता है, धोबी। जो गाना गाता है, गायक। जो दुकान पर बैठता है, दुकानदार। जो प्राणी आकाश में रहते हैं, नभचर। जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। जो प्राणी जल में रहते हैं, जलचर। जो कविता लिखता है, कवि। जो पत्थर से मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो जूतों की मरम्मत करता है, मोची। जो सोने के आभूषण बनाता है, सुनार। तो आपके कोर्स में मोस्टली वही वाक्यांश हैं जो किसी व्यवसाय या फिर किसी पद की ओर संकेत करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वाक्यांश केवल व्यवसाय या पद से ही रिलेटेड होते हैं। वाक्यांश में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम बोलते हैं अनपढ़, ठीक है। या फिर जो दूसरों के प्रति दया की भावना रखता हो उसे हम बोलते हैं दयालु। तो इस तरीके के वाक्यांश भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल व्यवसाय और पद से ही रिलेटेड वाक्यांश हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। पहली एक्सरसाइज जो है वो है हमारी ओरल क्वेश्चन आंसर्स की। कौन सी है? ओरल क्वेश्चन आंसर्स की। ये आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन नहीं करना। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? हम कई सारे शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा हम क्यों करते हैं बताइए। अभी मैंने इसका आपको आंसर समझाया भी था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर हो जाती है और सजग हो जाती है। तो हम इसका आंसर कैसे बोल सकते हैं? भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्या है? कवि किसे कहते हैं? कवि किसे कहते हैं? तो बताइए कवि कौन होता है? राइट, जो कविता लिखता है उसको हम कवि कहते हैं, यानी कि पोएट। द नेक्स्ट वन इज मूर्तिकार कौन होता है? अब आपको क्या बताना है कि मूर्तिकार कौन होता है? हाँ, जो व्यक्ति पत्थर से मूर्ति को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। तो पत्थर से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है। क्या है सेकेंड एक्सरसाइज में? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब कि ये एमसीक्यूज हैं जिसमें एक क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शन एज आंसर्स दिए होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन एज एन आंसर आपको टिक करना होता है। तो पहला क्या है? जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति गाना गाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है गायक, नायक और लायक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? गायक, नायक या फिर लायक? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति गाना गाता है? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है गायक। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है गायक, यानी कि पहला ऑप्शन। गायक वो व्यक्ति होता है जो गाना गाता है। दूसरा, जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? जो प्राणी जल में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है जलचर, थलचर और नभचर। क्या ऑप्शन है? जलचर, थलचर और नभचर।
नभचर वे प्राणी होते हैं जो आकाश में रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आकाश में उड़ते हैं। थलचर हमारे कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आई टोल्ड यू कि थलचर वे प्राणी होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि थल मतलब होता है ज़मीन, और जलचर वे प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, जो जल में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? जलचर कहलाते हैं। जो कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कविता लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? ये अभी हमने अपने ओरल क्वेश्चंस में पढ़ा था। ऑप्शन हमारे पास है कवि, लेखक और दार्शनिक। कवि, लेखक और दार्शनिक। तो बताइए, कविता लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, कविता लिखने वाले को हम बोलते हैं कवि। क्या बोलते हैं? कवि। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यू है वो क्या है? मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसको हम क्या पुकारते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं सुनार, लोहार और कुम्हार। मैंने आपको बताया था सुनार वह व्यक्ति होता है जो सोने के आभूषण बनाता है, लोहार वह व्यक्ति होता है जो लोहे से सामान बनाता है, और कुम्हार वह व्यक्ति होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा आंसर हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। ओके। थर्ड एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मतलब अनेक शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़कर आपको ये बताना है कि इसके लिए आप कौन सा एक शब्द यानी कि वाक्यांश प्रयोग कर सकते हैं। तो जो बीमार का इलाज करता है, ध्यान से देखिए, जो बीमार का इलाज करता है, ना कि उसकी देखभाल। तो जो बीमार का इलाज करता है वो कौन होता है? वो होता है डॉक्टर। कौन होता है? डॉक्टर। जो बीमार का इलाज करता है, डॉक्टर। जो पत्र बांटता है, ऐसा व्यक्ति जो पत्रों को बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाकिया। क्या बोलते हैं? डाकिया। पत्रों को बांटने वाला डाकिया, मतलब कि पोस्टमैन। जो खेती करता है, खेती करने वाले को हम बोलते हैं किसान। क्या बोलते हैं खेती करने वाले को? इसको हम बोलते हैं किसान। और लास्ट है जो कपड़े धोता है, कपड़े को धोने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं धोबी। कपड़ों को धोने वाले को हम क्या बोलते हैं? धोबी। तो जो बीमार का इलाज करता है, डॉक्टर। जो पत्र बांटता है, डाकिया। जो खेती करता है, किसान। जो कपड़ों को धोता है, धोबी। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिए गए एक शब्दों को उनके अनेक शब्दों से मिलाइए। नीचे आपको अनेक शब्द दिए गए हैं और उनसे मिलने वाले एक शब्द दिए गए हैं, तो आपको इन दोनों को मिलाना है, मतलब कि ये है मैचिंग की एक्सरसाइज। और मैचिंग की एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं? पहले हम दोनों ही कॉलम्स को पढ़ लेते हैं एक बार। लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, जूतों की मरम्मत करने वाला और बच्चों को पढ़ाने वाला। तो वैसे तो आपको इनको पढ़कर इनके आंसर समझ में आ रहे होंगे, बट फिर भी हम एक बार सेकंड कॉलम को भी पढ़ लेते हैं। अध्यापक, मोची, बढ़ई और लोहार। चलिए अब हम करते हैं इनकी मैचिंग। लोहे का काम करने वाला, लोहे का काम कौन करता है? लोहे का काम करता है लोहार। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें लाइन नहीं खींचनी, आपको यहाँ पर लिखना है क। क्या लिखना है? क लिखना है। लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम कौन करता है? वेरी गुड। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दो व्यक्ति जो हैं वो लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बढ़ई। तो लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ख। जूतों की मरम्मत करने वाला, जूतों की मरम्मत कौन करता है? मोची। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? ग। और लास्ट है बच्चों को पढ़ाने वाला, बच्चों को कौन पढ़ाता है? द लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है अध्यापक। तो बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक, यहाँ पर आप लिख देंगे घ। तो ये है आपकी 3 एक्सरसाइजेस जो आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है।
Okay, that's all for today. Goodbye.